मैं मंजूर राही नेशनल न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरे साथ प्रोग्राम में जो ख़ातून हैं उनका नाम है सारा विलियम। सारा विलियम बहुत नेक ख़ातून और इसके साथ साथ ओल्ड सिटीजन से लेके संडे स्कूल तक लोगों की खिदमत करती हैं। इन्होंने बहुत काम किया। मेरी ख्वाहिश, हमारे चैनल की ख्वाहिश थी कि इनकी खिदमत को सराहते हुए इनसे छोटी सी मुख्तसर सी मुलाकात रख सकें, ताकि हमारे नाजरीन और देखें कि हमारे लड़कियां, लड़के, नौजवान किस सोच में हैं। क्योंकि आज हमारी नई जनरेशन में वो बात नहीं। नई जनरेशन सिर्फ ज़्यादा पढ़े लिखे को, इलेक्ट्रॉनिक्स को और आईटी में अपने आप को महारत रख कर खिदमत और हमारा जो अदब आदाब है वो भूलती जा रही है। आज मैं इन मुलाकात पे इस खातून से बात करूँगा। तो आइए मैं आपकी तारीफ़ करवाता हूँ आज का मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरमा सारा विलियम। मैं अपने प्रोग्राम फ़न और फ़नकार में सारा विलियम को खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद। थैंक यू। आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत काम किया। आपने ओल्ड सिटीज़न से लेके संडे स्कूल तक के बच्चों के लिए बहुत काम किया। आजकल आप डिज़ाइनिंग में भी काम कर रही हैं, ब्लॉक में भी काम कर रही हैं और बहुत कुछ काम करती हैं। आज हमें वजाहत से बताएं कि कैसे आप वक्त निकाल लेती हैं इतना। थैंक यू मैं सर, पहले आपका और स्पेशली नेशनल टीवी का कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा के अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया, और खुदावंद आपके प्रोग्राम को और ब्लेस करे और आप लोगों को और आपकी पूरी टीम को और तरक्की दे। जी सर, बात तो ये कि सर बीइंग अ फीमेल मुश्किल हो जाता है घर को और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन आपके अंदर जज्बा हो तो आप उम्र के किसी भी हिस्से में पीछे नहीं हटते। और मुझे सोशल वर्क करने का बहुत शौक़ है, इसीलिए मैं पिछले लास्ट 15 साल से संडे स्कूल की खिदमत करती हूँ, चर्चिज़ के साथ भी और अपने ओन पे भी अपना संडे स्कूल चलाती हूँ। और मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स में और जितनी भी कोई मुझे इनवाइट करता है कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, आप हमारे साथ आएँ, वुमेंस मीटिंग्स हों या पट्टों पे जाना हो, कहीं पे भी, तो मैं उनके साथ ज़रूर जाती हूँ। क्योंकि मुझे खुदा ने ये तोड़ा दिया है कि मैं खिदमत करूँ, और मैंने अपने बड़ों की भी बहुत खिदमत की है। और ये मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए कि खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए बहुत इस्तेमाल किया है। और मेरा अपना छोटा सा बिज़नेस भी है, हमारी अपना टीम वर्क है जिसमें हम हैंडीक्राफ्ट पे काम करते हैं, और स्पेशली ब्लॉक प्रिंटिंग, फ्री हैंड पेंटिंग, जूट पर, जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, होममेड चीज़ें, जिसमें टेबल मैट हो गए और जितनी भी बेड शीट्स और इस तरह का और बहुत सारा वर्क, जिसमें हम मुख्तलिफ़ तरह का काम, सूट्स के ऊपर कढ़ाई और टोटल हैंड वर्क करते हैं। तो मेरा ये इसी पे फोकस है ज़्यादा कि मैं इसी के ऊपर काम करती हूँ। अच्छा, सोशल वर्कर में आप ये इस तरफ कैसे आ गए कि ये तो बड़े लतीफ़ और बड़े एहसास लोगों के काम है जो किसी के काम आते हैं। बट्टों पे जाना, बच्चों का एजुकेशन पे शो देखना, ओल्ड सिटीज़न को देखना। आजकल तो लोग अपने ये जमे गफीर जो जा रहा है, ये तो मटीरियलिज्म की तरफ जा रहा है। पैसे के बगैर तो रिश्ते भी लोग छोड़ देते हैं। तो ये कैसा जज्बा आपका? मैं आपके जज्बे का एहतराम करता हूँ, कदर करता हूँ। तो आप इसके बारे में कोई बताएं कि कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हो जिसमें आपने सोचा हो कि मुझे ज़िंदगी में आगे जाकर कोई काम करना है। इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करें। सर, मैं जब चर्च में थी ना, तो OM टीम्स मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि वो लोग बहुत काम करते थे। और उसके बाद मैं FGA चर्च से बिलोंग करती हूँ, 7 अप से। तो वहाँ पे चर्च की जो यतीम बच्चों के लिए काम करते थे, तो मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं चाहती थी कि मैं जब बड़ी हूँ और मैं ज़रूर खुदावंद मुझे ये मौका दे कि मैं दूसरों के लिए काम कर सकूँ। और इसीलिए मुझे बचपन से ही सोशल वर्क का शौक़ था कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करूँ कि जब मैं ना भी इस दुनिया में रहूँ तो मेरे पीछे मेरा नाम रहे किसी अच्छे मैनर्स में। तो इस वजह से फिर मुझे बचपन से ही इस तरफ मेरा ध्यान था कि आखिर एक दिन आया कि मुझे इस चीज़ का मौका मिला, और मैंने संडे स्कूल से शुरुआत की कि मतलब बच्चों के लिए काम किया, फिर अडल्ट एजुकेशन के लिए किया। तो मुझे सुकून मिलता है इन लोगों दूसरों के लिए खिदमत करके। ये खुदा ने एक मुझे तोड़ा दिया। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। इस दौर में लोग अपने सुकून की तलाश में
जी सर। निकलते हैं, कोई मनशियात लेता है, कोई ट्रंकुलाइज़र लेते हैं, और सिर्फ आपको नेक काम की सोच से और करने से जी सर। आपको सुकून मिलता है। मैं जी आपको आपको मुबारकबाद देता जी हूँ। सर, थैंक यू और सर। खुदा करे कोई लोग मनशियात ना लें, नेकी की तरफ हमारी नई जनरेशन जाए जी सर, श्योर। और हम मनशियात से दूर भागें। ये मैसेज लेके जो आज सायरा कह रही है, ये बहुत बड़ा मैसेज दिया उन्होंने। इसके साथ अगर दुआ करें तो दुआ भी बहुत बड़ी ताकत का नाम है। जी सर। लेकिन मैं जो कहना चाहता था सायरा, वो आपने मुझे कोई मुतमिन नहीं किया। जी सर। क्या कोई शौक था कि आप फौरन इस तरफ राग़िब हो गए कि मुझे कोई नेकी का काम करना चाहिए? कोई ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ? सर वाकया बचपन में मैंने को बताया कि मेरे इर्द गिर्द, मैंने जब से आँख खोली अपने इर्द गिर्द सोशल वर्क ज़्यादा देखा। तो वो जब बचपन में आप छोटे होते हैं, आपका एक माइंड सेटअप बन जाता है कि मतलब मैंने यही काम करना है। तो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मैं जब बड़ी हूँ तो मैं ज़रूर इसमें आगे जाऊँ और इस फील्ड में बेसिकली हम जब छोटे होते हैं तो हम अगर बहुत बहुत बड़े मंसूबे बनाते हैं कि हम एजुकेशन हासिल करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मैं जब बड़ी हूँ तो मैं एक अच्छी सोशल वर्कर बनूँ। जाकर नहीं, मैं कह रहा था किसी वक्त तो इंसान को कैसा कोई शौक होता है, जी सर। पेरेंट्स की तरफ से, हालात की तरफ से। जी सर। ऐसा खुदा ना कहे आपके साथ कोई वाक़या तो जिसकी तरफ ये आप फ़ोन कहे कि यार मेरे साथ ये वाक़या हुआ है? अक्सर सर जो मेरी होता है, मदर बहुत बीमार रही हैं, मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर किया है और इस वजह से भी ऐसे मेरे कुछ अंदर। जज्बात होते हैं कि जी मैं सर। बड़ा होकर ऐसे करूँगा, जी लोगों सर। के काम आऊँगा, जी सर। और लोग मुझे, मैं कभी भी किसी के काम आ जाऊँगा तो मैं ये समझूंगा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत काम किया। और ये बड़ी अच्छी सोच है। जी सर। ख़ातून हमारी ये चीज़ बहुत सोचती है, लेकिन मैं माज़रत से कहूँगा कि हमारे माशरे में मर्द ये बहुत कम सोचते हैं, जी सर। और जो कि सोचना चाहिए। जी सर। तो अब आप इंसानी खिदमत को आप अपने इबादत के तौर पे समझते जी हैं, सर, श्योर। ऐसे ही आना। जी सर। ये आपकी बड़ापन है। तो खिदमत में क्या क्या करने का आप मज़ीद इरादा है आपका? सर मैं मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स में जाती हूँ, तो मेरी तो दिली ख्वाहिश ये है कि प्रॉपर वे में कोई एक ऐसे अदारा बनाया जाए जहाँ पे हम सिंगल मदर स्पेशल, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को वॉच किया है, क्योंकि मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, तो बहुत ज़्यादा लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे वो सिंगल मदर को भी सपोर्ट करें। और हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसी सिंगल मदर हैं जिनके लिए मुश्किल हो जाता है, या तो उनके हस्बैंड उन्हें छोड़ जाते हैं या आफ्टर डेथ। तो मैं ऐसी फ़ीमेल्स के लिए काम करना चाहती हूँ, और स्पेशली बच्चों के लिए, जो बच्चे मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में काम किया और मुझे पता है कि बड़ा टफ़ होता है जब आपके बच्चे, आपके पास फाइनेंशियली आपके पास प्रॉब्लम्स होती हैं और आप अपने उसको मेडिकल को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये दो एक हैं जिनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं इन फ्यूचर काम करूँ, स्पेशली सिंगल मदर पे, और उन बच्चों के लिए जो हॉस्पिटलाइज हैं और उनके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं और उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे दो व्यूज़ हैं फ्यूचर के लिए। बहुत खूब, बड़ी अच्छी सोच आपकी। आपकी तारीख पैदाइश लाहौर से है या बाहर के किसी शहर से? नहीं सर जी, मैं लाहौर में पैदा हूँ जी। तो रहाइश भी इधर ही है? जी सर, लाहौर की रहाइश है। बहुत अच्छी बात है, आप लाहौर में रह कर बड़ा काम कर रहे हैं। जी सर। मैं आपसे ये भी एक सवाल करूँगा कि आजकल हमारी जनरेशन है जो बहुत हाई क्वालिफाइड हो जाती है, माजरत के साथ जो हाई क्वालिफाइड है जी सर। और पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने आप को एजुकेशन में ये समझते हैं कि हम बाबा हो गए, हम बहुत अजीम हो गए, जी सर। लेकिन उनके पास जो माँ बाप के अदब करने का तरीका जी सर। वो उनसे खो चुका है। वो बदज़बान हो जाते हैं जी सर। और वो अखलाक को बिल्कुल ऊपर से पुश डालकर माँ बाप से ऐसा रवैया कहते हैं कि बाप कहता है ये करो तो लड़की कहती है आपको तो पता ही नहीं है। ये क्या मुहक्कात है? इसमें आप बताएं, आपने बहुत काम किया सर। ये बड़ा मैसेज होगा आप ये मेरे प्रोग्राम में इस चीज़ का। सर ये मीडिया, थैंक्स टू मीडिया, क्योंकि जब हम बचपन में थे तो हम अपने बड़ों को देखते थे कि वो अपने बड़ों की खिदमत कर रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने बड़ों के गेस जा सके। अब हमारा मीडिया हमें सिर्फ ये सिखाता है, ड्रामों में देखने, फिल्मों में, तो इसकी ये ज़्यादा रीज़न है कि जो अब बच्चे जो है ना वो अपने बड़ों की बात को सुनना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर वो कम पढ़े लिखे हैं और हम उनसे ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं तो हमें ज़्यादा दुनिया का पता है, लेकिन ये कि उनका एक्सपीरियंस है, फिर वो आपसे प्यार करते हैं। और इसकी आपको अभी हमारी न्यू जनरेशन में बहुत ज़्यादा मिसाल मिलती हैं, और मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इस वक्त तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये इशू चल रहा है। और इसका रीज़न यही है कि मीडिया और गलत फ्रेंडशिप्स, और जो हम अपने बच्चों का जो लाइफ सर्कल है उस पर हम ध्यान नहीं देते, उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा नहीं है। माँ बाप बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं और
बच्चे ये समझते हैं कि हम बहुत पढ़ लिख गए। पढ़ना लिखना तालीम एक लैदा है, लेकिन माँ बाप का अदब बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी होती है। ये उन माँ बाप से पूछा जाए जब बच्चे उनके सामने खड़े होकर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल गलत है, आपके फैसले गलत है। आजकल नहीं, आजकल लफ्ज़ को इतना बच्चे ज़ोर देते हैं कि माँ बाप अंदर से टूट कर बिखर जाता है। तो खुदा राय नौजवान नस्ल से मैं कहता हूँ कि ऐसा हरगिज़ ना करे। माँ बाप की ज़िंदगी उन्हीं से है। और ये भी याद रखें, अगर माँ बाप चला जाए तो फिर वो तलाश करते हैं कि हमने क्या किया, फिर माँ बाप वापस नहीं आता। इसलिए चाहिए कि माँ बाप की इज़्ज़त करें और अखलाक के दामन को कभी ना छोड़ें। तो अब आप मुझे बताएंगे, आप फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत काम किया, आपकी एग्जीबिशन भी कहीं नुमाइश हुई आपकी? जी सर, मेरा टीम वर्क है। हम लोग मुख्तलिफ जब एग्जीबिशंस करते रहते हैं, जैसे गुलबर्ग में होगी आर्ट, अलहमरा में भी आपकी हुई जी है? सर। जी जी, वाह वाह वाह, तो माशाल्लाह। सर वो ऐसे है ना कि जब एक बंदा नहीं, हम 5-6 लोग मिलके एक टीम वर्क के तहत चलते हैं, तो फिर मुख्तलिफ हर बंदा अपना काम करता है। मतलब जैसे मुझे ब्लॉक प्रिंटिंग का है, एक भाई हैं वो फ्री हैंड पेंटिंग करते हैं, फिर हम लोग हैंडमेड चीज़ें सब मिलके बनाते हैं। अच्छा, और हैंडमेड जो चीज़ें बनाते हैं, जी सर। हैंडमेड जो बना करते हैं वो बाद फरोख्त होती हैं? जी सर, उसमें कैंडल्स भी होगी, वॉल हैंगिंग्स हैं, और जूट से बनी। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है ब्लॉक प्रिंटिंग में, और मैं जूट पे काम करती हूँ। मुझे टेबल मैट्स और फिर कुशन्स, फिर क्रोशिए से हम हैंड बैग्स वगैरह तैयार करते हैं। मतलब हमारा टोटल जो वर्क है वो हैंडमेड है। फिर कपड़ों के ऊपर कढ़ाई करना, चद्दरें कढ़ाई कर बनाना, मतलब इस तरह का हमारा टोटल हाँ, तो फोकस आपने है। बड़ी सारा अच्छी बात की। इससे हमारी सकाफत भी उजागर होती है। जी सर। होती है ना, वो जी सर, पुराने श्योर। ज़माने में वो हमारे वो रंग करके 7 रंग से तना, जी उसी सर। नस्बत से जी जो सर। क्रोशिए का काम होता था। जी सर। हाँ हाँ, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी काम, आपने अपनी सकाफत को भी जिंदा रखा जी हुआ। सर। सर मुझे बहुत शौक है कि शौक मैं है। ट्रेडिशनल जो अच्छा अपना काम है उसे अच्छा, कंटिन्यू ये तो रखूं। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। जी सर। इसके अलावा सर इसके अलावा मुझे, मैं ज़्यादा जो मेरा टाइम बच जाता है उसमें फिर मेरा यही है कि मैं अपना सोशल वर्क रखती हूँ। उसके अंदर मुझे अडल्ट एजुकेशन मुझे पसंद है कि मैं लोगों को एजुकेट करूँ, तो वो मेरा है। फिर संडे स्कूल की खिदमत करती हूँ, जब भी मतलब मुख्तलिफ पास्टर्स के साथ भी काम करती हूँ। और अपने तौर पे मैं पूरे साल में एक दफ़ा ज़रूर अपना प्रोग्राम करवाती हूँ। अगर मैं खुद नहीं करवा पाती तो फिर मैं जो भी पट्ठों पे या किसी पुअर एरिया में जाके हम लोग क्रिसमस पे वहाँ पे बच्चों को कपड़े वगैरह दे के आते हैं। और कुछ फ्रेंड सर्कल है, कुछ मैं अपनी जेब से करती हूँ। और इस तरह मतलब मेरी एक एक्टिविटी है जिसे मैंने हर साल में हर दफ़ा करना होता है। तो आप बड़े मुबारक लोग हैं कि ऐसी जी। सोच रखते हैं। तो अब आप खिदमत के बारे में तो बहुत कुछ आपने बता दिया। जी सर। अब आप ये बताएं कि खिदमत के जज्बे के तहत बहुत से नाम, मदर टेरेसा है, जी सर। मिसाल ईदी है, जी सर। और भी दुनिया में बेशतर नाम, आप किससे ज़्यादा मुतासर? सर मदर टेरेसा थे, और जो हमारे अपने पाकिस्तान के अब्दुल उस्ताद। वाह 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 जी वाह, सर। बिल्कुल आपने दिल की बात की। मैं भी इनसे बड़ा जी मुतासर सर। हूँ, बहुत मुतासर जी हूँ। सर। ये दोनों शख्सियात, ये हमारे वली हैं, जी इनको सर। वली कहते हैं। जी सर। ये वली हैं क्योंकि हमारे। देखें वो अपनी ज़ात से उठ के दूसरों, ना वो मज़हब को देखते हैं। ना ना, और आई थिंक सो इंसानियत में मज़हब कोई बाद में, चीज़ नहीं। सबसे पहले आपको इंसानियत को ही सपोर्ट करना जी जी, चाहिए, यही नहीं, मस्ट है। मज़हब मज़हब एक और चीज़ है। जी सर। मज़हब सबसे बड़ा मज़हब ही है जी। जो इंसान को अपने कारकर्दगी से जी। खुदा के करीब करता है। हाँ जी। आप अच्छे काम करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें मज़हब का अमल दखल नहीं होगा, उसमें इंसानियत हाँ का जी। अमल होगा। जी सर। तो खुदा सब इंसानों का एक खुदा है, जी सर। जिसे सब बड़े सगीर में क्या पूरे कायनात में लोग उसको प्रिंस जी सर। सब प्यार करते हैं। जी सर। तो इसके अलावा कोई गाने का, मौसीकी का जी शौक सर, हो? मुझे गाने का तो बहुत शौक है। और अच्छा मैं, अच्छा, इसका मतलब गाते भी आप? जी सर, बच्चों के लिए, क्योंकि जब हमने उनको एक्शन सॉन्ग करवाने होते हैं तो वो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ बच्चा बनना। और सच में आपकी उम्र बढ़ जाती है जब आप जी जी बच्चों के साथ काम करते हैं। जी सर। और इसके अलावा मुझे बायोग्राफी लिखने का शौक़ है, और उसके ऊपर मैं अच्छा काम भी अच्छा कर रही हूँ। मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट मंथ में अपना जो है यूट्यूब चैनल चलाऊँ इसके रेफरेंस से। अच्छा तो उसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, आपने शख्सियात पे जी सर। यूट्यूब पे उनको, जी सर, मैं बायोग्राफी लिखना चाहती, अच्छा, काफ़ी ये अरसे से था। यूट्यूब पे उनको लेना चाहती हैं या बुक में लेना चाहती हैं? सर दोनों में, क्योंकि सर हमारा थोड़ा सा ना अब ट्रेंड बन गया, सॉरी, जी क्यों बच्चे जो है ना वो बुक्स नहीं पढ़ना पसंद करते। हम अपने दौर में बहुत बुक्स पढ़ते थे, बुक्स लवर थे।
तो अब बच्चों के पास ना तो टाइम है, हाँ, लेकिन ये कि जो आप स्लाइड्स बनाते हैं, यानी जो छोटी यूट्यूब पे 15-20 मिनट की आप वीडियो बनाते हैं, उसे हर शख्स देखना पसंद करता है। और लिखने का, ब्लॉग्स लिखने का मुझे शौक़ है, बुक भी लिखने का। अब देखते हैं आगे खुदावंद मुझे किस तरह रहनुमाई देता है और मैं किस तरह अपने शौक़ को पूरा लेकिन करती ये हूँ। आप एक बात मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी सर। फेसबुक पे चले जाए, हर जी चीज़ सर। निकाल ले, आपको मिल जाएगी। जी सर। क्या फेसबुक और बुक में क्या फ़र्क है? सर बहुत डिफरेंस है। क्या मतलब? सर जो बुक है, देखें, जब हम बुक पढ़ते हैं ना, सपोज जैसे मुझे सफ़रनामे पढ़ने का बहुत शौक़ था, मैंने बहुत बुक्स आज तक पढ़ी। जब हम बुक पढ़ते हैं तो हम उस लफ्ज़ के साथ उसकी ज़िंदगी जी लेते हैं, वो हीरो विलन हो, नो प्रॉब्लम, हम उस बुक को पढ़ के उसके अंदर चले जाते हैं और हम वही सब कुछ फ़ील करते हैं। बट फेसबुक तो नहीं इस चीज़ को कवर कर सकती, क्योंकि जो बुक है, जो बंदा लिखता है वो पूरी अपनी दिल जान रूह उसके अंदर डाल देता है और हम उसको फ़ील कर सकते हैं उसकी। चाहे वो मतलब अगर हम रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं, जॉयस मायर की, लियाकत साहब की, मतलब उन लोगों के एक्सपीरियंस है, चाहे उन्होंने खुदा के साथ बात करके हमारे साथ शेयर किया है। और सेकुलर में भी हम आए तो बहुत सारे नाम हैं, तो वो उन लोगों ने भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो आई थिंक सो, मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि बुक का और फेसबुक का कोई भी कंपैरिजन है, वो इलेक्ट्रिक है और मैं तो उसके बिल्कुल इसमें इसका नहीं मतलब है आप बुक को पसंद करते हैं। बहुत सारा। ये आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ। जी सर। बुक चाहे कुछ भी आ जाए आईटी में, लेकिन जी बुक सर। कभी ख़त्म नहीं जी होगी। सर, लिटरेचर हम लिटरेचर का कंपैरिजन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से कभी नहीं कर सकते। फिर लिटरेचर में वो चीज़ ठीक है महफूज हो जाती है, जी सर। लेकिन लिटरेचर में वो चीज़ महफूज है कि वो कभी भी हम उसको भुला नहीं सकते। जी सर। और वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती है। मिसाल के तौर पे आप हमारे कृष्ण चंद्र राइटर हैं। जी सर। इधर अहमद नदीम कासमी है। हाँ जी सर। वो दुनिया से चले गए। आप भी हैं सर। नहीं नहीं, मैं तो नहीं, वो बड़े आदमी है, मैं छोटा आदमी। जी सर। तो वो दुनिया में चले गए। जी सर। लेकिन आज भी अहमद नदीम कासमी और कृष्ण चंद्र को याद किया जाता है। जी सर। अगर पोट्री में आ जाए तो फैज़ अहमद फैज़ को याद किया जाता है। जी सर, क्यों नहीं ठीक हो सर। गया। अहमद फराज चले गए, वो भी जिंदा है। जी सर। वो परवीन शख्सियत भी जिंदा रहेगी, किताब के साथ जी वो सर। शख्सियत भी जिंदा रहेगी। जी सर। और यही कारनामा है। जी सर। जिन लोगों को आप लोगों ने जिंदा रखा हुआ, ये इस कारनामे को आप लोगों ने जिंदा रखा हुआ कि यार नहीं, किताब होनी चाहिए। जी सर। किताब होनी चाहिए। देखें सर, अब शेक्सपियर है आज तक स्टिल हमारे लिटरेचर में, अगर बुक एक वैल्यूएबल ना हो तो वो स्टिल क्यों हम लोगों के, मतलब आप चले जाएं, आप मैट्रिक में, एफए में, बीए में, आप जिस भी सिलेबस में देखेंगे आपको शेक्सपियर का लिखा मिलेगा। क्यों मिल रहा है? इसका मतलब कि वो लाइव है। आपने बीए ऑनर की है। जी सर। आपने शेक्सपियर पढ़ा। जी सर। आपको कैसा लगा? वो 2 सदी पहले की बात है। जी सर। ठीक है। शेक्सपियर आज भी बुक में जिंदा है। जी सर। इसलिए बुक जिंदा रहे। जी सर। तो मैं एक और भी आपसे वजाहत करूँगा, आप बच्चों को पढ़ाते हैं। जी सर। तो जब हम छोटे होते थे तो हम तालीम और तरबियत पढ़ते थे। जी सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को जब संडे स्कूल में जाते हैं, जी सर। मजहबी तालीम पहले है, उनको लिटरेचर के साथ ये लिटरेचर भी दें। जी सर। तालीम और तरबियत दें, उनको अखलाक का पता चले, तहजीब और तमद्दुन का पता चले, माँ बाप की अदब का पता चले, क्योंकि इससे हम बहुत पीछे हो गए हैं। एक छोटा बच्चा वो मोबाइल खींचता है, वो टिक टिक करना शुरू कर देता है। जी सर। वही तालीम और तरबियत पढ़े, मजहबी दुआ। अब माँ बाप को चाहिए कि शाम को दुआ भी इकट्ठी करनी चाहिए, फैमिली प्रेयर जिसे कहते हैं। ये बड़ी ज़रूरी है। जी सर। इसमें इंसान को तक़वियत भी मिलती है, बच्चों की तरबियत होती है। और जो लिटरेचर पढ़ते हैं उन माँ बाप को चाहिए उनके कभी ये पढ़ें। वो कहते हैं ये तो अब पढ़ने की चीज़ ही नहीं है, उसमें माँ बाप का बेचारों का कोई कसूर नहीं। लेकिन बच्चों को, मैं नौजवानों को फिर कहता हूँ आपके तवासत से कि उनको पढ़ना चाहिए। जी सर। तो आपका मैंने बहुत टाइम लिया, आपने आपसे बहुत कुछ सीखा। जी सर। मैं अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से आपका बड़ा मशकूर हूँ। और फिर ज़िंदगी रही और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपके आने का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।